दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा के मासूम बच्चों के लिए तुर्की ने उठाया ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। दूसरी तरफ अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सेना हमारे समुद्र में उतरी तो वो उनके लिए जहन्नुम साबित होगा। उधर फिलिस्तीन जाने से अरब लीग के नए महासचिव को इजराइल ने रोक दिया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। और आखिर में आपको बताएंगे, न्यूयॉर्क के मेयर ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के साथ हुई नाइंसाफी पर ऐसा बयान दिया कि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। तो बताते हैं सभी खबर विस्तार से। दोस्तों, महीनों से युद्ध और तबाही झेल रहे गाजा के बच्चों के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। तुर्की की मदद से गाजा में स्प्रिंग्स ऑफ होप 2026 यानी उम्मीद की बहार 2026 नाम से समर कैंप शुरू किए गए हैं। इन कैंपों का मकसद उन बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लाना है जिन्होंने लंबे समय से सिर्फ बमबारी, डर और मुश्किल जिंदगी देखी है। तुर्की के सरकारी अखबार डेली सवा के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत करीब 8000 बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बच्चों को कुछ समय के लिए सुरक्षित माहौल दिया जाएगा, वहां वो खेल सकें, पढ़ सकें और सुकून महसूस कर सकें। इन समर कैंपों की शुरुआत गाजा के नुसैरात शरणार्थी कैंप में हुई। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। वहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीर लगी थी और बच्चे तुर्की और फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए नजर आए। कैंप में बच्चों के लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। इनमें कुरान की तिलावत, इस्लामिक कार्यक्रम, फिलिस्तीनी दबका डांस, कराटे, सर्कस, खेल कूद और दूसरे मनोरंजन कार्यक्रम शामिल हैं। मकसद यह है कि बच्चे कुछ देर के लिए युद्ध का डर भूलकर खुलकर हंसे, खेलें और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं। गाजा हाईयर काउंसिल फॉर यूथ एंड सपोर्ट के अधिकारी गस्सान मुहैसिन ने कहा, हम चाहते हैं कि इतनी तबाही और गम के बाद भी हमारे बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे गाजा में 60 समर कैंप शुरू किए गए हैं। कैंप के प्रभारी अब्दुल रहमान तफीश ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे कार्यक्रम चलाना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगले हफ्ते उत्तरी गाजा में भी इन कैंपों की शुरुआत की जाएगी। इस कैंप में शामिल एक बच्चे इस्माइल अहमद अल मुफ्ती ने तुर्की के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमें भी दूसरे बच्चों की तरह खेलने, हंसने और खुश रहने का हक है। हम तुर्की के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गाजा के बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, युद्ध की मुश्किलों के बीच शुरू हुए ये समर कैंप गाजा के बच्चों के लिए सिर्फ खेलने की जगह नहीं, बल्कि नई उम्मीद, हौसले और मुस्कुराहट की एक छोटी सी किरण बनकर सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर जोरदार पलटवार किया है। ईरानी सेना के सीनियर कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सय्यारी ने कहा है कि अगर अमेरिकी नौसेना हमारे तटों यानी ईरानी समुद्री किनारों पर उतरती है तो हम उनके लिए उस जगह को जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की जमीन पर कदम रखने वाला कोई भी दुश्मन ऐसे नर्क में जाएगा जहां से उसका बचकर आना नामुमकिन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की यह चेतावनी तब आई है जब बुधवार को अमेरिका के हवाई हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शांति समझौता अब खत्म हो चुका है। रियर एडमिरल सय्यारी ने कहा, हम ईरान के तटों को दुश्मन के लिए नर्क बना देंगे। दरअसल रियर एडमिरल सय्यारी अभी ईरान की सेना में कोऑर्डिनेशन के लिए डिप्टी चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। 1974 में कमीशन हुए सय्यारी के लंबे कैरियर में ईरानी नौसेना की कमांड संभालना और जनरल स्टाफ के एक्टिंग चीफ के तौर पर काम करना शामिल है। दरअसल इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ हुआ MOU अब खत्म हो गया है, उनमें कुछ गड़बड़ है, वो बीमार है और गंदा खेल खेलते हैं। मैं अपने वार्ताकारों को बातचीत जारी रखने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन वो लोग केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज एक बार फिर अमेरिका ने आज रात ईरान पर भीषण हमला किया है। इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को 80 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों पर
हवाई हमले करने का दावा किया था। साथ ही उसने अमेरिकी ट्रेजरी का वो महत्वपूर्ण लाइसेंस भी रद्द कर दिया जिसके तहत तेहरान को तेल बेचने की अनुमति थी। ये कदम उस घटना के बाद दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसमें आरोप है कि ईरान ने हुर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया। हालांकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 85 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। और इस बीच ईरान ने यह भी साफ ऐलान कर दिया है कि अगर समझौते का उल्लंघन हुआ तो वो हुर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर सकते हैं। अब लग रहा है कि ईरान की तरफ से यह बयान जल्द आ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलिस्तीन को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। इस बार मामला अरब लीग के नए महासचिव नबील फहमी से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने उन्हें फिलिस्तीनी इलाकों का दौरा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक नबील फहमी बुधवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर रामल्ला जाने वाले थे। वहां उनकी फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात होनी थी। इस दौरे का मकसद फिलिस्तीनी अवाम के साथ एकजुटता दिखाना और मौजूदा हालात पर बातचीत करना था। लेकिन अरब लीग के प्रवक्ता ने बताया कि फिलिस्तीनी प्रशासन ने उन्हें जानकारी दी कि इजरायल ने इस दौरे की मंजूरी नहीं दी, यानी नबील फहमी को फिलिस्तीनी इलाकों में दाखिल होने से रोक दिया गया। अरब लीग ने कहा कि नबील फहमी ने जानबूझकर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए फिलिस्तीन को चुना था ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि फिलिस्तीन का मुद्दा आज भी अरब देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। अरब लीग ने इजरायल के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे कदमों के लिए इजरायल को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि अगर 2 राष्ट्र समाधान यानी अलग फिलिस्तीनी और इजरायली देश की बात को बचाना है तो दुनिया के देशों को सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस कदम भी उठाने होंगे। अरब लीग ने यह भी कहा कि इजरायली कब्जे की नीतियों को दुनिया के सामने लाना और फिलिस्तीनी लोगों का हौसला बढ़ाना बेहद जरूरी है। बता दें कि नबील फहमी ने 1 जून को अरब लीग के नए महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। वो 1945 में अरब लीग की स्थापना के बाद 9वें महासचिव बने हैं। और इसी के साथ दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने शहर की नई बस योजना की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक मिस्र और अर्जेंटीना के फुटबॉल मैच का मुद्दा उठाकर सबको हैरान कर दिया। मेयर ने कैमरों के सामने खुलकर गुस्सा जताया कि 2026 वर्ल्ड कप के इस नॉकआउट मुकाबले में रेफरी ने मिस्र के साथ सरेआम नाइंसाफी की और उनकी जीत छीन ली। मेयर ने इस विवाद को बस योजना से बेहद अनोखे ढंग से जोड़ते हुए कहा कि इस नई योजना से न्यूयॉर्क के यात्रियों के रोजाना जो 6 मिनट बचेंगे उसमें लोग दोस्तों के साथ बैठकर यह बहस कर सकते हैं कि कैसे मिस्र को गलत फैसलों का शिकार बनाया गया। जब एक पत्रकार ने पूछा कि मेयर खुद इन 6 मिनटों में क्या करेंगे तो उन्होंने तुरंत कहा कि वो मैच के उन विवादित पलों का रिप्ले बार बार देखेंगे जहां मिस्र के साथ बेईमानी हुई। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है और दुनिया भर के एक्सपर्ट भी रेफरी के फैसलों को गलत मान रहे हैं। दरअसल इस रोमांचक मैच में मिस्र पहले 2-0 से आगे था, लेकिन विवादित फैसलों के बीच अर्जेंटीना ने पासा पलटकर मैच 3-2 से जीत लिया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।